सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बात करते आ रहे हैं वेव्स के बारे में, तो अब हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कि सुपरपोजिशन क्या होती है। आइए देखते हैं। When two or more waves are passing through the same region at the same time, the total displacement at the point where they interact is equal to the vector sum of the individual displacement due to each pulse at that point. सुपरपोजिशन मेनली क्या होती है कि अगर एक वेव फॉलो कर रही है एक पाथ को और उसके साथ ही दूसरी वेव उसको सुपर इम्पोज करती है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। दस इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय एन नंबर ऑफ वेव्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द इंडिविजुअल एन वेव इज y1 y2 y3 प्लस अप टू सोन yn। यानी कि वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए सुपर इम्पोज होते हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? y1 y2 अप टू सो ऑन yn। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y, जो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, कि जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस कर रहे हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? y के, जो किसके बिलोंग कर रहा है? y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn। दिस इज नाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने वेव्स के सुपर इम्पोज होने की बात की, जिसमें दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती हैं। थैंक यू।